Hello बच्चों, let's read this question. The question says match the following columns, column 1 and column 2. अब कॉलम 1 में दे रखा है वेन शेप्ड गार्ड सेल दे रखे हैं, बी में डम्बेल शेप्ड गार्ड सेल दे रखे हैं, सी में आपका ट्राइकॉम है और डी में आपका एक्सार्क जाइलम है। कॉलम 2 में डाइकॉट स्टेम है, मोनोकॉट लीफ है, डाइकॉट लीफ है और डाइकॉट और मोनोकॉट रूट्स हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपका कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है और अपना सही कोड को आंसर इसमें लिखना है। तो हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की तो की कॉन्सेप्ट इसमें आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे आ गया सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में हमारे पास आ जाता है बीन शेप्ड गार्ड सेल, बीन शेप्ड गार्ड सेल। अब बीन शेप्ड अगर गार्ड सेल की हम बात करते हैं तो जो गार्ड सेल आपके जो स्टोमेटा को रेगुलेट करते हैं उसके ओपनिंग और क्लोजिंग में, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके इस तरह के गार्ड से बीन शेप्ड के गार्ड सेल बनते हैं। और ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपके ये गार्ड सेल हैं और गार्ड सेल किस शेप के हैं, बीन शेप के गार्ड सेल्स हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं डाइकॉट लीफ में। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, आपके डाइकॉट लीफ में। डाइकॉट लीफ में जो गार्ड सेल होते हैं वो बीन शेप्ड के होते हैं। तो इसमें आपका नंबर आ जाएगा 3। अगर हम बी ऑप्शन की बात करते हैं तो बी में दे रखा है डम्बल शेप्ड के, डम्बल शेप के। अब डम्बल शेप के जो गार्ड सेल्स होते हैं वो मोनोकॉट लीफ में प्रेजेंट होते हैं। शेप्ड के जो आपके गार्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके इसमें डाइकॉट लीफ में इसमें प्रेजेंट होते हैं बीन शेप्ड के, लेकिन आपके मोनोकॉट लीफ के अंदर ये आपके कैसे प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके के डम्बल शेप्ड के। इसमें ये आपके नैरो और यहाँ पे इस तरीके के, मतलब यहाँ पे जैसे डम्बल उठाते हैं ना वैसे डम्बल शेप्ड के ये आपके जो स्टोमेटास होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं डम्बल शेप्ड के। तो ये आपका मोनोकॉट लीफ में होते हैं। तो नंबर आ गया मोनोकॉट लीफ का 2। एंड देन ऑप्शन की बात करते हैं हम नेक्स्ट की, सी की। तो सी में आपका दे रखे हैं ट्राइकोम। अब ट्राइकोम जो स्ट्रक्चर है, ये ट्राइकोम स्ट्रक्चर आपका स्टेम में प्रेजेंट होता है। ये आपका कहाँ पे, डाइकॉट स्टेम में स्ट्रक्चर होता है ट्राइकोम में। ये आपका क्या है, डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट होता है, ये स्टेम का स्ट्रक्चर है। तो जैसे आपके रूट हेयर्स होते हैं रूट्स में, वैसे ट्राइकोम होते हैं वो डाइकॉट स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे नंबर आपका 1 आ जाएगा। एंड देन हम डी की बात करते हैं। डी में आपका आता है एक्सार्क जाइलम। एक्सार जाइलम की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपके डाइकॉट और मोनोकॉट रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट में प्रेजेंट होते हैं, मोनोकॉट रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं इसमें जाइलम की बात करती हूँ इसमें, तो जब जाइलम जो बनता है ये आपके जो प्राइमरी जाइलम जो होता है, अगर प्राइमरी जाइलम की बात करते हैं, ये 2 टाइप के जाइलम्स होते हैं। एक इसमें प्रोटोजाइलम होता है, प्रोटोजाइलम होता है जो आपका पहले बनता है वो प्रोटोजाइलम है। एंड देन आपका दूसरा बनता है मेटाजाइलम। अब मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की पोजीशन पे कि कहाँ पे आपका प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है और कहाँ पे मेटाजाइलम प्रेजेंट होता है, उसी के बेस पे आपको क्या कहते हैं, एक्सार्क और एंडार्क जो होते हैं वो जाइलम्स होते हैं। तो जो आपका जो प्रोटोजाइलम जो है, जो आपका जो प्राइमरी जो आपका प्राइमरी जाइलम में प्रोटोजाइलम आपका पहले बनता है, फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स, उसको हम प्रोटोजाइलम कहते हैं। और जो बाद में बनता है प्राइमरी जाइलम वो आपका मेटाजाइलम है। तो एक्सार्क के बाद में पर्टिकुलरली क्या होता है इसमें, कि जो आपका जो प्रोटोजाइलम आपका पेरिफ्री पे होता है, प्रोटोजाइलम आपका इसमें कहाँ होता है, पेरिफ्री पे होता है। प्रोटोजाइलम lies at periphery and metaxylem towards the center। मेटाजाइलम जो होता है वो आपका क्या करता है, लाइज टुवर्ड्स द सेंटर।
टुवर्ड्स द सेंटर। अब इस अरेंजमेंट ऑफ जाइल, ये जो अरेंजमेंट जो हुई, ये अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम है, ये अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम है। और इस अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, एक्स आर कहते हैं, एक्स आर कहते हैं। तो एक्स आर की आपका दोनों डाइकॉट और मोनोकॉट रूट्स में प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास यहाँ पे नंबर क्या आ गया, 4 आ गया। अब अगर हम सही ऑप्शन की बात करते हैं तो सही ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है कि ए का क्या दे रखा है, 4, ए का क्या दे रखा है, 4 दे रखा है इसमें, सॉरी ए का क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, तो ए में आ गया 3, बी में दे रखा है 2, बी का 2 आ गया, सी का यहाँ पे 1 है एंड डी का इसमें 4 है। तो ये आपका क्या है, जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट मैच कर रहा है कॉलम 1 और कॉलम 2 को। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही मैच हो रहा है तो बाकी ऑप्शंस आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा बी, दैट इज 3214। ये हमारे पास आ गया 3214, ये हमारा करेक्ट मैच है कॉलम 1 और कॉलम 2 का। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।